हेलो गाइस, तो एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशन जो किया गया था 15 अप्रैल 2026 को किया गया था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट जो रखी गई थी 16 जून रखी गई थी और लास्ट डेट रखी थी 6 जुलाई 2026 को। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की लास्ट डेट रखी थी 13 जुलाई 2026 को, जो अब समाप्त हो गई है। तो उसमें जो बताया गया कि ये जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतने इतने। तो प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा जो है उसके अंतर्गत होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्लाटून कमांडर के इसमें पद हैं 52 और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 243 पद जो हैं। टोटल 295 पदों के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आयोग द्वारा जारी किए गए। तो टोटल ये विज्ञप्ति 295 पदों की निकली है। तो उसमें आयोग ने और बताया कि प्लाटून कमांडर ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा इसमें बताया गया कि हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट जो है उसमें सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। तो यहाँ पर पैट जो है पैट का स्कोर कार्ड आयोग द्वारा देखा जाएगा और उसके बाद जो है वही अभ्यर्थी उसमें शामिल हो पाएंगे मेन एग्जाम में। तो मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। आयोग ने साफ साफ लिखा है यहाँ पर। और तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जिन्होंने इसमें बताया गया कि जो वास्तविक स्कोर एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम 0 या उससे कम या ऋणात्मक अंक जिसने प्राप्त किए हैं उन अभ्यर्थियों को मेन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, मतलब मेन परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया नहीं जाएगा। ये इसने साफ साफ लिखा है कि पैट का जो स्कोर है आपका उसका 0 या 1 से कम है या नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव में है स्कोर तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा मुख्य परीक्षा में। और इसके बाद आयोग ने बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो है आयोग ने आगे इसमें जो है प्रारंभिक अर्हता पैट के बारे में बताया गया कैसे कैसे क्या करना है। तो जैसे बताया गया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ये साफ साफ लिखा है। आवेदन शुल्क में देखिए, आवेदन शुल्क में आयोग ने सभी के लिए चाहे जनरल वाला हो, SC ST हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी के लिए सेम प्राइस लिखा है, सेम प्राइस रखा है और वो है 25 रुपये। सेम फीस रखी है 25 रुपये रखी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, 25 रुपये सभी के लिए अफोर्डेबल है। उसके बाद लिखा है आयोग ने मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो ये तो 25 रुपये जनरल लिखा है। उसके बाद जिसको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा आयोग उसको अलग से शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद इसमें पदों का विवरण भी दिखा है। पदों का विवरण यहाँ पे आपको बता ही रखा है। टोटल 295 हैं। उसमें यहाँ पे लिखा है फिर विभाग का नाम लिखा है। विभागवार कैसे पद हैं तो होमगार्ड मुख्यालय में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के टोटल जनरल के 98 हैं और टोटल है 243 पद। होमगार्ड मुख्यालय में लखनऊ में प्लाटून कमांडर के हैं 23 और जनरल के हैं 52। बाकी SC ST अलग अलग कैटेगरी में हैं। और उसके बाद यहाँ पे होमगार्ड मुख्यालय ब्लॉक ऑर्गेनाइजर लखनऊ उसमें है अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग वो है। महिलाओं के लिए 48 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 4 है, ये अलग अलग उस हिसाब से कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद अनिवार्य अर्हता। अब अर्हता में होमगार्ड मुख्यालय में क्या कह रहा है, होमगार्ड मुख्यालय में क्या मांगा गया है। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ब्लॉक ऑर्गेनाइजर या प्लाटून कमांडर के पद के लिए अनिवार्य अर्हता रखी गई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर या प्लाटून कमांडर के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या से स्नातक अवैतनिक विभागीय कर्मचारी वर्ग के लिए इंटरमीडिएट
ये मांगा गया है। अधिमानी अर्हता में उत्तर प्रदेश से होमगार्ड सेवा नियमावली बाकी ये अन्य बातों के समान वैसे भर्ती को सीधी भर्ती के मामले अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। होमगार्ड संगठन में निरंतर 3 वर्ष की अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो। तो ये इसमें बताया गया है। और आयु ने आयु का भी निर्धारण किया है। आयु के बारे में बताया गया कि सेवा में ब्लॉक ऑर्गेनाइजर या प्लाटून कमांडर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की जिस वर्ष से भर्ती की जानी है उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जाएँ और 1 जुलाई को, और यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाए। न्यूनतम 21 वर्ष आयु रखी गई है और मैक्सिमम जो है अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये साफ साफ लिखा है आयोग ने। उसके बाद बताया है परंतु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों ऐसी उनके लिए आयोग ने थोड़ा छूट दे रखी है। और बाकी जो है चयन का आधार देख लेते हैं। चयन का आधार कैसे होगा, चयन के आधार में भी वही है। और बाकी आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड, वो शारीरिक परीक्षा ये मेन इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मापदंड उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली 1982 एवं होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र इतना दिनांक 11/9/2020 के अनुसार प्लाटून कमांडर या ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पद के लिए अभ्यर्थी की स्थिति शारीरिक मापदंड इतनी है। पुरुष में मांगी गई है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए मानक क्या रखें, ऊंचाई जो है 167 से 167.7 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। और हाइट जो है सामान्य के लिए, सामान्य अन्य पिछड़ा उनके लिए सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर न्यूनतम, सीना फुलाने पर 83 होनी चाहिए 83.8 सेंटीमीटर। अपर ये तो है सामान्य। अब पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो है 162.6 सेंटीमीटर रखी है। सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर, सीना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर रखी है। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु रखी गई है हाइट 160 सेंटीमीटर न्यूनतम, सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी है। सीना फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर रखी है। तो सभी के लिए दे रखी है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी है। और पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए रखी है हाइट 147 सेंटीमीटर न्यूनतम। अभ्यर्थियों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है, यहाँ लिखा है। उसके बाद बताया गया कि पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ है जो 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों को कंप्लीट करनी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है जो 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। पुरुषों को तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 मिनट में करनी है दौड़ पूरी। 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 14 मिनट में महिलाओं के लिए। उक्त शारीरिक मानसिक दौड़ बाकी तो यह है क्वालिफाई, दौड़ तो क्वालिफाई हो जाती है। उसके बाद ये मेन एग्जाम परीक्षा योजना है पाठ्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। इसमें बताया गया कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजर एवं प्लाटून कमांडर के रिक्त पदों का चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना क्या है। इसमें बताया गया लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का पेपर होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग जैसी होती आई है। उसके बाद क्या है, कैसे डिवाइड करा है, 4 भागों में डिवाइड किया है सिलेबस को। आयोग ने सिलेबस को 4 भागों में बांटा है। पहले भाग 1 में भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। इसमें इसके 5 प्रश्न हैं, टोटल 5 नंबर का। उस भाग फर्स्ट के ही सेकेंड नंबर में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन। भारत में विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 नंबर 5 क्वेश्चन होंगे। भारत में खेल 5 नंबर का हो गया, क्वेश्चन भी 5। भारत मानव शरीर रचना विज्ञान 5 नंबर का 5 क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 नंबर का 10 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाएं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। और भाग 3 में आएगा उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आएगा। टोटल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब ये डिटेल में दे रखा है पाठ्यक्रम। भाग 1 में ये सब चीज़ें आएंगी। भाग 1 में ये सब जीके वाला पोर्शन हो गया, सामान्य ज्ञान और वाला पोर्शन है।
फिर ये सब भाग 1 में आएगा, फिर भाग 2 में आएगा। अभी देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे बाकी तो सब पता ही है आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन में देखते हैं आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकी, ग्राफिकी है, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचनाएं, सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। ये भी एक इसने पार्ट डाल रखा है आयोग ने। भाग सेकंड में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं, इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, ये सब डाल रखा है कंप्यूटर के बारे में, भाग सेकंड में डाला है। बाकी क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, प्रिंटर, टैबलेट, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब दे रखा है। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि। उसके बाद भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आएगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन संपदा, वन्य जीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, ये सब आएगा। बाकी ये इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में, और कुछ नहीं है इसमें, बाकी इतना ही है। तो इसमें बताया गया लिखित परीक्षा के संबंध में नोट लिखा है। तो इसमें बताया गया कि प्लाटून कमांडर एवं ब्लॉक ऑर्गेनाइजर मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता पैट के आधार पर, पैट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज्ड स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 15 गुना बुलाएंगे, मतलब तो 15 गुना बुलाएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए। यदि इसमें लिखा है परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचनाओं के लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।